मौलाना, कल यहाँ पर मार्केट गिरी थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है कि कुछ रोज़ कबल भी मैं गया था करबला मलका आफाक, वहाँ पे भी गेट गिरा था और वो भी शियों की प्रॉपर्टी है। कल जो ये मार्केट गिरी है, ये काला इमामबाड़ा है, जो ये घंटा घर के ऊपर वाक़ है, इसकी ये पूरी जायदाद है और इसमें गैर कानूनी तरीक़े से कुछ लोग जो हैं अपना इसको तितर बितर कर रहे हैं और बंदरबाट इसकी हो रही है। वक्फ 1995 एक्ट जो हमारा कानून बन के आया है, उस कानून के तहत कोई भी प्रॉपर्टी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को पूरे इंडिया में अलग किया गया है, वो अजमेर की दरगाह को, वरना टोटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वक्फ 1995 एक्ट के तहत जो है वक्फ बोर्ड में आ गई हैं। अब जब वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी आ गई है तो अब उसमें वसीक़ा हाफिज़ जो है वो खुद अपनी लंगड़ी फंसा रहा है। यानी बड़े मज़े की बात ये गौर करने की है कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ही की बात नहीं मान रहा, तो ये सब बंदरबाट हो रहा है। ये जो दुकानें हैं ये गिरी हैं, तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि यहाँ पर कुछ मोमिनीन के लिए दुकानें बनाई जा रही थी, उसको वसीक़ा हाफिज़ ने रुकवा दिया। लिहाजा अब जो ये दुकानें गिरी हैं तो ये दुकानें नहीं, बल्कि अगर कुछ होना है तो जो वक्फ बोर्ड है, जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, उनसे बैठकर गुफ्तगू की जाए, एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे हमारी कम्युनिटी, चूँकि वक्फ जो किए गए हैं वो वक्फ जो है शिया कौम के लिए किए गए हैं, सबसे पहले शिया कौम को हमें देखना है। अगर शिया कौम को दुकानें नहीं मिलेंगी तो मैं किसी और को दुकानें कैसे बनाने दूँगा? अच्छा, ये सुना जा रहा है मोहित सिंह है, ये उसके हाथ ये मार्केट बेच दी गई थी और जो यहाँ किराएदार हैं 750 रुपये किराया हर महीने देते हैं। देखिए, यही तो है ना कि उन्होंने जो जिसको दिल चाहे बेच देना, तो अब हम इसीलिए तो कह रहे हैं, आपके सामने आए हैं। आप देखिए, वसीक़ा हाफिज़ जो है, ये जिसका वक्फ है उसके मकबरे का आलम देख लीजिए क्या है, उसके ऊपर सही कराने के लिए नहीं आ रहा है, उसकी तामीर नहीं होगी तो कैसे दुकानों की तामीर हो जाएगी? अच्छा, अभी ये बाउंड्री खींची है, तो बाउंड्री तो ये आपको महदूद करके खींची गई है कि वो उसको अलग कर दिया गया, इसको अलग कर दिया गया? ऐसा है कि महदूद करके नहीं खींची गई है, वो सिर्फ करबला की एहतराम में कि जानवर ना आए, एक दीवार उठा ली गई है पर्दे की, ठीक है, वरना अभी कहिए अभी दीवार गिर के वो मंदिर ले ले। तो क्या ये लापरवाही कही जाएगी इसकी? क्योंकि ये हदबंदी जो की गई है ये इधर करके की गई है, उधर करके नहीं की गई। लापरवाही नहीं देखी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे सामने की इमारत बनी हुई है तो उसकी मुँह उधर की तरफ है, तो उसमें जो लापरवाही नहीं की है बल्कि इसको सिक्योर किया गया है। और उस तरीके से मैं सीधा सीधा कहना है कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज़ होते हैं। आप देखिए कि कहाँ तक है काले इमामबाड़े की ज़मीन, जहाँ तक ज़मीनें दे दीजिए, हम उससे कुछ नहीं है। ज़मीन बहुत दूर तक गई हुई है, ये उस रोड तक गई है जो ठाकुरगंज की रोड है, उस रोड तक जितने भी मकानात हैं सब जो है इसी में आएंगे। जनाब, कल यहाँ पर एक मार्केट गिरी है, वो किसके अंडर में आती है? हुसैनाबाद ट्रस्ट में या काले इमामबाड़े की संपत्ति है? ये मार्केट यहाँ गिरी है कल, ये बेसिकली ये पूरी प्रॉपर्टी यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से लेकर तकरीबन ये ठाकुरगंज की जो रोड जा रही है, इसको हरदोई रोड कहा जाता है, यहाँ तक ये प्रॉपर्टी काले इमामबाड़े की प्रॉपर्टी है। और काले इमामबाड़ा खुद अपने आप में वक्फ है, जो वक्फ कासिम अली खां मरहूम है, जिनका ये मकबरा है, ये बिल्कुल पूरी तरह से गिर चुका है, तो पिछले साल की बारिश में गिर गया था। और ये पूरी प्रॉपर्टी हमेशा से इसी तरह थी, लेकिन धीरे धीरे इंक्रोचमेंट होते चले गए। यहाँ अक्सर मकानात जो आप देख रहे हैं सब इलीगल है, किसी के पास अब तक किराए की भी रसीद नहीं है। तो यहाँ पर भी अंदर तक इंक्रोचमेंट हो चुका था और लोग पार्किंग कर रहे थे, मुख्तलिफ काम कर रहे थे, जिसकी वजह से महल्ले वालों ने बहुत हिम्मत जुटाकर इस दीवार को खड़ा किया ताकि कम से कम जो प्रॉपर्टी अभी है वो कम से कम महफूज हो जाए। लेकिन ये दुकान जो गिरी है, ये बिल्कुल इसका कोई किराया इमामबाड़े के पास या वसीक़ा ऑफिस के पास, जो वसीक़ा इसमें निगरानी का अभी भी कर रहा है और उसका एजेंट आके यहाँ इसकी निगरानी करते हैं, ना उनके पास कोई आता है, ना उनके पास कोई रसीद आती है, ना उनके पास किसी किस्म का कोई किराया आता है, ना इधर से कोई रसीद। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है मोहित सिंह के नाम पर ये पूरी मार्केट है और जो यहाँ के किराएदार हैं, दुकानदार हैं, वो किराया मोहित सिंह को जमा करते हैं, तो क्या ये उनकी प्रॉपर्टी है? नहीं, ये प्रॉपर्टी अपने आप में काले इमामबाड़े की प्रॉपर्टी है, जिसके नाम की प्रॉपर्टी उसको पेपर्स दिखाने चाहिए, वो अपने पेपर्स दिखाए और काले इमामबाड़े के पेपर्स अपने आप वसीक़ा ऑफिस से और वक्फ बोर्ड के ऑफिस से निकल आएंगे, उससे अपने आप महदूद मालूम हो जाएगा कहाँ तक किसकी प्रॉपर्टी है। और असल तरीका भी यही है कि डॉक्यूमेंट सामने पेश किए जाएँ, जिस प्रॉपर्टी का जहाँ तक सरकारी कागजात के ऊपर जिस तरह से हो उसको उसी तरह से पेश किया जाए और उसको उसी तरह से उस पर अमल किया जाए। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में स्थित काले इमामबाड़ा जायजा लेने मौलाना सैफ अब्बास पहुंचे।
आपको बता दें कि कल काला इमामबाड़ा की जमीन धंसने से वहां पर बनी गाड़ियों की दुकानों व एक मकान में रखे सामान का काफी नुकसान हो गया था। वहीं आज शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास जायजा लेने पहुंचे। मौलाना ने जायजा लेने के साथ कहा कि यह संपत्ति काले इमामबाड़ा की है। जो यह कह रहे हैं कि यह जमीन उनकी है वे उसके दस्तावेज दिखाएं। वकार हुसैन